इस तस्वीर को देख के तस्वीरें जो हैं वो वायरल हुई, आपके वॉशरूम से नहाने के दौरान आपकी वायरल हुई। नहीं शर्म नहीं आई? अब आ रही आने वाले दिनों में आप चाहत फतेह अली खान के खिलाफ अदालत जा सकती हैं। एग्जैक्टली। इतनी ठंड तो सत्तू भीगे नहीं पड़ी जितनी खाना डिलीट होने में। और खुदा का खौफ करें, आपको यकीन करें ये 65 साल बुजुर्ग बंदा है ना, इसकी इज्जत उछालने से पहले आपको थोड़ा सा मतलब शर्म या का मुजाहरा करना चाहिए। नाजरीन, आपने वो गाना तो सुना होगा कि चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता। जी हाँ, अगर चाहत ना होता तो वजदान राव भी ना होती। बदोबदी गाने के बाद वायरल होने वाली वजदान राव आजकल चाहत पर अनोखे अनोखे इल्ज़ामात लगा रही हैं। ये अनोखे इल्ज़ामात इन्होंने चाहत के साथ इनको मसला क्या है, इन्हीं से जानते हैं कि एक मासूम शख्स के पीछे ये हाथ पाँव नहीं बल्कि पाँव धो के क्यों पड़ी हुई है। जी, चाहत के साथ क्या मसला है आपका? चाहत बड़ी प्यारी शख्सियत है। अच्छा, मुझे कोई मसला नहीं। आई डोंट नो उन्हें मुझसे क्या मसला था। जब हमारा गाना वायरल हुआ तो उन्हें उनकी पहली मैं मॉडल थी जिनसे फेम मिला, तो चाहत साहब को ये बात हजम नहीं हुई। अच्छा। चाहत साहब ने एक वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने बड़ी कुछ अजीब सी बातें कर दी, चीप बातें कर दी। अच्छा। जिसकी वजह से मुझे मीडिया पे आना पड़ा। अच्छा, वैसे जैसे हम कहते हैं ना कि आपकी बेलने में क्या बाँ आई हुई थी कि आपने चाहत फतेह अली खान के साथ गाने ही कर दिया। पंजाबी को समझती है, बेलना समझती है जिसके अंदर गन्ना डालते हैं, और जब गन्ना डालते हैं तो फिर रस निकलता है। तो आपकी क्या बेलने में बाँ आई थी कि आपको चाहत के इंतखाब करना पड़ा? बताएं। मैं अपनी मम्मा को बचपन में बहुत सताती थी, बड़ी होकर भी सताती थी, तो उन्होंने नहीं तो बचपन में आप बूढ़ी हो गई आप। मुझे तो अब भी अब 16-17 साल की लग रही है। बकौल चाहत के मैं 37 साल की हूँ। 37 साल की? मुझे नहीं यकीन। चाहत साहब कहते हैं मैं 37 साल की हूँ। अच्छा। एक्चुअली मैं पता नहीं, बस मामा को खपाती थी, बहुत तंग करती थी, तो उन्होंने मुझे बददुआ दी, और जिसकी वजह से फिर मेरे पे अजाब नाजिल हुआ, और फिर मुझे पता ही नहीं। कौन सा अजाब? चाहत नामी। अच्छा, मामा की बददुआ लगी आपको, और उस बददुआ के नतीजे में चाहत की सूरत में ये चाहत को आप अजाब कह रही। मैं तो नहीं कह रहा, बड़ा अच्छा गाना गाता है वो। आखिरी बार जब पाकिस्तान में आए वो, तो तब आपके घर में रहे? हाँ जी, फेम मिलने के बाद पहली बार। आपके घर में कितने कमरे हैं? उनको कोई कमरा अलग दिया हुआ था आपने? हाँ जी, उनके लिए हमने अलग से कमरा जो था उनको दिया हुआ था, और वो पूरे इज्जत के साथ एक हमारे फैमिली मेम्बर की तरह माशाल्लाह रह रहे थे, और बहुत हम उनकी इज्जत करते, बल्कि मैं ही नहीं, हमारी पूरी सोसाइटी में मेरे सब दोस्त जो थे वो सब हम उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे थे। अच्छा, अब तो चाहत का वो जो 28 मिलियन वाला गाना था जो आपके साथ उनका वायरल हुआ, और आपने तो उसको बददुआ कह दिया, 28 मिलियन व्यूज़ लिए, और अब वो गाना डिलीट भी हो गया। अब आपके सीने में ठंड पड़ गई है? इतनी ठंड तो सत्तू भीगे नहीं पड़ी जितनी खाना डिलीट होने में। अच्छा, बाद लोग जो है ना वो ये क्या सराहियाँ कर रहे हैं, और बाद लोग तो बड़े वसूख से कह रहे हैं कि ये यूट्यूब से जो गाना डिलीट हुआ है इसके पीछे आपका हाथ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हाथ नहीं। आप इतनी मासूम ना बने, आप मासूम बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतनी है नहीं। मुझे लगता है आपने कोई गेम डाली। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, इतने लंबे हाथ नहीं है मेरे। और मैंने अपने हर इंटरव्यू में सबने देखा, सबके सामने मैंने इंटरव्यूज़ दिए, मैं किसी में चाहत साहब को मैंने डिग्रेड करने की कोशिश नहीं की, और ना ही मैंने उनके कोई बदतमीजी की है। मेरी बात सुना भी, आप अजाब कह रही हैं चाहत को, अब चाहत को अजाब कह के आप इज्जत दे रही हैं, ये डिग्रेड कर रही हैं। डिग्रेड तो आप कर रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फेम मिला इस गाने से, और इनके साथ वीडियो से गाने एग्जैक्टली मिला, सारा इज्जत मिली, फेम मिला, सारा कुछ मिला, माला माल भी आप हो गई। ऐसा ही है? ऐसा ही। माला माल हो गई? माला माल नहीं हुई ना, यही तो मसला है। नहीं, आपके अकाउंट में कितने करोड़ रुपए हैं? यही तो मसला नहीं है ना। 5 नहीं, आप छुपा रही हैं। साहब ने मेरे अकाउंट, आप टैक्सेस से बचने के लिए छुपा रही हैं। बहरहाल एक बंदे ने आपको माला माल किया, चाहत साहब ने। अच्छा सुन लेना, माला माल किया, और आपने उसी के खिलाफ आप शुरू होगी, अजाब भी कह दिया सारा कुछ। मतलब प्रोग्राम में खुल के बता देती हूं। 65 साल के बुजुर्ग बंदे के खिलाफ। आपकी उम्र कितनी है? 16 साल है। चाहे वो 16। अच्छा सुन लेना, 16 साल आपकी उम्र है, 65 साल का बुजुर्ग आपके दादा नाना की उम्र का होगा। मतलब बंदे को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म नहीं आई ये करते हुए? अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम के तो अच्छा ये बताया ना, शर्म आई नहीं है? अब आती है थोड़ी सी, जब मुझे नहीं, तब नहीं आई। तब नहीं आई थी, मुझे पता नहीं लगा कि हुआ क्या। अब शर्म हो गई। शर्म हो गई। अब मुझे लगा कि जब मुझे आवाज़ें आ रही होती है, मैं कहीं बाहर जाती हूँ या मेरे घर के बाहर बच्चे खड़े बद्दू मुझे कॉल्स आ रही होती है, तो जब मैं कहते हैं हेलो जी कौन, तो फिर बद्दू बद्दी, तो यार मैंने क्या कर दिया। नहीं, शर्म नहीं आई? अब आ रही। अब आ रही, तब नहीं आई।
नहीं तो शर्म ना आए तो फिर बंदा फिर देखिए आपने अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके बारे में ये भी हमने सुना है कि बल्कि आप भी एग्री करेंगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और आपको पैसा जो है ना वो नहीं दिया गया। एग्जैक्टली ऐसा तो ही है। ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ था आपका और चाहत के दरमियान, कोई एग्रीमेंट हुआ था कि इस वीडियो से या इन वीडियो से जो भी कमाई होगी उस कमाई का हम आधा अदा करेंगे, कोई एग्रीमेंट हुआ था? एग्रीमेंट हमारा लिखा हुआ कोई नहीं था, ऐसे तहरीर नहीं थी, रिटर्न कोई एग्रीमेंट नहीं था। चाह साहब के साथ मैंने जब पहला गाना किया था, चाह साहब को तब कोई नहीं कमाई आधा आधा करने की कोई बात हुई थी? हाँ बात हुई थी, मुझसे बात हुई थी कि हम आधी आधी करेंगे, आधी आधी करेंगे। वो मैंने जो यूट्यूब से पैसे आएंगे पहली बार बोला मैंने। अच्छा। पहले मैं थोड़ा सा सहमी हुई थी, कुछ वाकयात थे जिनकी वजह से मैं आपके पास सबूत है कोई बंदा तीसरा कोई गवाह जिसने ये बात? नहीं, जब हमने गाना शूट किया था तो हम थे, मैं थी, चाह साहब थे और मेरी बहन थी जब गाना शूट हुआ था। तो बहन इसकी गवाह है कि आधा आधा करने की बात हुई थी? हाँ ऐसा है। अच्छा। क्योंकि सामने बात हुई थी और जब यही कहा जा रहा अगर आधा आधा की बात हुई, आपके पास गवाह भी है, तो आप तो फिर अदालत भी जा सकती हैं कि मेरे तो आधे पैसे नहीं दे रहे। आने वाले दिनों में शायद मैं जाऊं। आने वाले दिनों में आप चाहत फतेह अली खान के खिलाफ अदालत जा सकती हैं। एग्जैक्टली। इन पैसों के लिए आपके हिसाब से 28 मिलियन से कितने पैसे आए होंगे उन्हें? जहाँ तक लोग कहते हैं तो कुछ 60-70 हज़ार लाख, सॉरी शायद 60-70 लाख रुपया जो चाहत फतेह अली खान ने आपके बकौल इस वीडियो से कमाया, आप वो अपना हक लेने के लिए अदालत जा सकती हैं इन फ्यूचर? मुझे लगता है और सब भी कह रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए। 28 रिश्ते उनको आ चुके हैं। वो कहा है, मैं इसमें भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मेरा नाम नहीं है, मुझे 28 लड़कियों के रिश्ते जो चाहत फतेह अली खान ने कहा कि उनको आ चुके हैं, खबरों में आया। एग्जैक्टली ऐसा आपको पता है? जी मुझे पता है। तो 28 में 27 लड़कियां और हो सकती हैं, 28 में आप हो सकती हैं। नहीं, मैं खुदा की कभी सोचा भी नहीं इतना प्यार देने वाला बंदा, दुनिया जिसको प्यार करती है, सोचा मुझे पहले भी प्रपोज हो रहे थे, अब तो ज्यादा हो रहे हैं। किन की तरफ से? मेरे दिल दी टल्ली, मेरे दिल दी टल्ली। नहीं टल्लियां तो आप बजा रही हैं। यस, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता मतलब कमंडी का मतलब क्या, मुझे भी नहीं पता इस चीज का। टल्ली का भी नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। कभी टल्ली बजी नहीं है? किसी ने टल्ली बजा दी? ये स्कूल में घंटा बजता था, टल्ला टल्ली। अच्छा, घंटा भी बजता था स्कूल में? घंटा बजता था, छुट्टी होती थी, ब्रेक होती थी, तो वो उसका पता है। घंटा भी बजता था, टल्ली भी बजती थी स्कूल में, आपने ये बताया। ठीक है, आपकी एक बड़ी संजीदा नौयत की तस्वीरें जो हैं वो वायरल हुई, आपके वॉशरूम से नहाने के दौरान आपकी वायरल हुई, और वो वीडियो का क्या आप समझती हैं कि पीछे उसके कौन है? आपका डाटा लीक हुआ, वीडियो किसने बनाई? आपने खुद बनाई, खुद लीक की? ठीक है, एक्चुअली वो वीडियो तो कोई थी भी नहीं, लोग तस्वीरें थी ना? तस्वीरें थी मेरी, और वो मेरे 4 अगस्त 2023 को मेरे इंस्टा अकाउंट से अपलोड हुई थी, और वो ऐसी कोई वीडियो फोटोज नहीं तो थी। आपने अपनी वो मतलब नीम बरना लगा दी है? नीम बरना नहीं कह सकते, मतलब सिर्फ एक वो शोल्डर नजर आ रहे हैं, इसके अलावा ऐसी कोई वीडियो नहीं थी। जैसे शोल्डर के अलावा भी बड़ा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और लोग सिर्फ बातें बना रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा ही कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहती हैं कि आपने खुद वो अपलोड की, वायरल नहीं हुई, मतलब किसी ने डाटा लीक नहीं किया? आप ये किसी ने डाटा लीक नहीं किया, मैंने एक फोटो उतार के वहाँ पे अपलोड की। अच्छा। 1 साल बाद, मतलब कि 8-10 माह बाद, वो इस टाइम पे जब मुझे कि एक पॉजिटिव फेम मिला है, उस चीज़ का वायरल होना, मैं इस चीज़ पे हूँ कि यार किसी ना किसी ने ये जो है ना वायरल करवाई है, और चाहत साहब के साथ अटैच करके क्यों। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं ना कि आपने सस्ती शोहरत लेने के लिए वो वीडियो, वो तस्वीर लगाई कि आपको शोहरत मिलेगी। लोग, जाहिर है हर बंदा शोहरत के लिए, पैसे के लिए काम कर रहा है, तो उस तस्वीर को अगर आप कह रही कि आपने खुद ही लगाई, उस तस्वीर को लगाने का मकसद क्या था? अच्छा, वो एक ऐड था, बाल मेरे वेट थे, उस पे शैम्पू था, तो वो एक शैम्पू उस तस्वीर में शैम्पू नहीं नजर आ रहा? शैम्पू था, आप देखें शैम्पू था, वो गीले बाल थे, लेकिन इस तरह मैंने कुछ किया हुआ था। शैम्पू की झाग भी निकलती है, पता है आपको? तो वो इसी तरह की थी। नहीं, शैम्पू की झाग निकलती है ना, वो शायद फोटोशूट के दौरान खत्म हो गया हो, झाग खत्म आ गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल तस्वीर में झाग तो नजर नहीं आ रही, लेकिन गौर से देखे ना तो बिल्कुल नजर आती है वो। तो जब मुझे पॉजिटिव क्या वजह शैम्पू से जितनी झाग सानू नहीं नजर आ रही थी, नजर आ रही है। पॉजिटिव फेम में अब जब मिल रही थी मुझे, तो उसमें फिर मैं नेगेटिव फेम के लिए इस तरह की क्यों हरकत करती? तो जब इस तरह की कोई चीज़ आती है, तो जब गली मोहल्ले में निकलते हैं तो लोग आवाज़ें भी कसते हैं, गली मोहल्ले के लड़के। तो इस तरह का कभी हुआ है कि आपने मुड़ के देखा हो तो पीछे 5-10 लोग आ रहे हों? ऐसे हुआ कभी? ऐसा नहीं है,
पॉजिटिव में मतलब मैं बाहर निकलती हूँ तो बच्चे होते हैं वो लाइक बदोबदी मैं पिछले दिनों छेड़ते तो है ना बच्चे आपको, मतलब एक वो नेगेटिव नहीं है, बच्चे खुश हो रहे होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि मैं उनकी तरफ। बच्चे तो छोटे होते हैं, बच्चे मासूम भी होते हैं, गैर सियासी, लेकिन बड़े लड़के होते हैं या बच्चे? लड़के भी होते हैं और बड़ी फैमिलीज भी होती हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, उस तस्वीर को देख के ना आपने जो आपके दिल में आता है वो आपने करना है। आपने भी, आपकी भी वो वायरल हुई हैं काफ़ी, तो मैं भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इस तस्वीर को देख के, ये कौन है? चाहत साहब हैं और तो क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं ना चाहत साहब, बुरा लगा मुझे सच में। मैंने ये एक्चुअली ये चाहत फतेह अली खान आपकी वजह से रो रहे हैं। नहीं, मैंने क्या किया? हाँ, मैंने क्या किया? दुख में है, तकलीफ में है, किसकी वजह से? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। किसकी वजह से? मेरे पे इल्जाम लगाया जा रहा नहीं, है। किसकी वजह से? आपकी वजह से। नहीं, मेरी वजह से। मैं तो इंटरव्यू आज आपका कर रहा हूँ, वो बंदा क्यों रो रहा है? नहीं, मेरी वजह से नहीं रो रहे वो आपकी वजह से रो रहा है। नहीं, मेरी वजह से नहीं रो रहे। अगर इस बंदे को कुछ हो गया, इसकी जान को कुछ हो गया, तो फिर क्या होगा? मुझे तो अपनी जान को खतरा है, मुझे तो लगता है बड़े बड़े लोग जो हैं, काबिल लोग, इस वजह से बाज़ दफ़ा एक औरत की वजह से, एक लड़की की वजह से, उसके इल्ज़ामात की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं, मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। तो आपकी वजह से अगर ये मसला हो गया, मुझे लगा था अगर चाहत फतेह अली खान को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? आप लोग मीडिया वाले। नहीं, मीडिया, मैं तो इंटरव्यू अभी आपका कर रहा हूँ। मैंने उस बेचारे को क्या कहा है? मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैं 70-80 लाख कितना रुपया आप कह रही हैं आधा आपने लेना? अगर उसके अकाउंट से 30 लाख 35 लाख निकल गया और वो आपने निकाल लिया तो फिर? मेरे हाथ इतने लंबे नहीं है। मेरे हाथ इतने लंबे। बहरहाल खुदा का खौफ करें, आपको यकीन करें, ये 65 साल बुजुर्ग बंदा है ना, इसकी इज्जत उछालने से पहले आपको थोड़ा सा मतलब शर्म हया का मुजाहरा करना चाहिए। मैं तो आपको ये कहूँगा। नाजरीन, आपने वजदान राव की गुफ्तगू सुनी, सारा मामला आपके सामने। आप भी कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।